आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा घूमने गए थे यूके, फंस गए मुसीबत में, पंजाबी परिवार गिरफ्तार, आखिर कौन सी गलती कर बैठे। दोस्तों, विदेश जाने का सपना हर किसी की आंखों में होता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो या फिर सिर्फ घूमने फिरने के लिए। आजकल लोग लाखों रुपए खर्च करके वीजा लगवाते हैं ताकि वो इंग्लैंड, कनाडा या अमेरिका जैसे बड़े देशों की चमक दमक को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन कई बार ये सपना एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही हंसते खेलते परिवार की है जो बड़े चाव से यूके की धरती पर सिर्फ घूमने और अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। उनके मन में लंदन की गलियों, बिग बेन और वहां के गुरुद्वारों के दर्शन करने की उम्मीदें थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही और कुछ दिनों की हंसी खुशी के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। ये कहानी सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो गलती इस परिवार ने की वो जाने अनजाने में आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो विजिटर वीजा पर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां खुशियां मातम में बदल गई और एक नन्ही सी गलती ने सारी उम्र का रोना दे दिया। बात शुरू होती है जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसके मुखिया थे सरदार हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह ने सारी उम्र खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला था, और अब उम्र के इस पड़ाव पर उनकी एक ही इच्छा थी कि वो अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड रहते अपने भांजे के पास जाकर कुछ दिन रहें और दुनिया देखें। कई महीनों की भागदौड़ और कागजी कार्रवाई के बाद जब उनका और उनकी पत्नी का यूके का विजिटर वीजा लगा तो घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गांव में लड्डू बांटे गए, रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। हरजिंदर सिंह बड़े गर्व से सबको बता रहे थे कि वो लंदन जा रहे हैं। उन्होंने बड़े चाव से नए कपड़े खरीदे, मोटे स्वेटर और जैकेट पैक किए और अपने भांजे और उसके बच्चों के लिए भारत से देसी घी की पिन्नियां, अचार और मिठाइयां बांध ली। उनके मन में सिर्फ यही था कि वो 20 दिन वहां रहेंगे, घूमेंगे और फिर वापस आकर गांव में सबको इंग्लैंड की बातें सुनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस जहाज में बैठकर वो खुशी खुशी जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें बेइज्जती और डिपोटेशन का सामना करना पड़ेगा। ये सफर जिंदगी का सबसे यादगार सफर बनने वाला था, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बल्कि एक डरावने सपने की तरह। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरते ही हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी की आंखें चमक उठीं। ठंडी हवा, साफ सुथरी सड़कें और गोरों का देश देखकर उन्हें लगा जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों। उनका भांजा उन्हें लेने आया था और बड़े प्यार से उन्हें अपने घर ले गया। पहला हफ्ता तो बहुत ही शानदार बीता। उन्होंने साउथ हॉल का गुरुद्वारा साहिब देखा, लंदन आई पर झूला झूला और हर रोज नई नई जगहों पर फोटो खिंचवाई। सोशल मीडिया पर डाली गई उनकी तस्वीरों पर गांव वालों के कमेंट आ रहे थे, जिससे हरजिंदर सिंह का सीना और चौड़ा हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब उनका भांजा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसे अचानक फोन आया कि उसकी दुकान, एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाला लड़का बीमार हो गया है और आज काम पर नहीं आ सकता। भांजा परेशान हो गया क्योंकि शनिवार का दिन था और दुकान पर बहुत भीड़ होनी थी। हरजिंदर सिंह ने अपने भांजे की परेशानी देखकर बड़े भोलेपन से कहा, बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं खाली ही हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं, दुकान पर थोड़ी बहुत मदद करवा दूंगा, वैसे भी घर बैठकर क्या करना है। भांजे ने पहले तो ना की, लेकिन फिर मजबूरी में हां कर दी। ये वो पल था जहां उन्होंने अनजाने में कानून की लकीर पार कर दी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि विजिटर वीजा पर आया इंसान वहां जाकर किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता, चाहे वो बिना पैसों के अपने रिश्तेदार की मदद ही क्यों न कर रहा हो। दुकान पर पहुंचकर हरजिंदर सिंह बड़े उत्साह के साथ काम में जुट गए। उन्हें लग रहा था कि वो अपने भांजे का हाथ बंटा रहे हैं।
जो कि हमारे भारतीय संस्कार में आम बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनों की मदद करना कोई गुनाह थोड़ी है। हरजिंदर सिंह काउंटर के पीछे खड़े हो गए और ग्राहकों को सामान पकड़ाने लगे। कभी वो शेल्फ पर सामान रख देते और कभी गल्ले के पास खड़े होकर पैसों का लेन देन देखने लगते। उन्हें ये करके अच्छा लग रहा था कि वो विदेश में भी काम कर सकते हैं। दोपहर का समय था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। अचानक दुकान के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। ये गाड़ियां आम नहीं थी। ये यूके होम ऑफिस की गाड़ियां थी। शायद किसी ने मुखबिरी कर दी थी या ये एक रूटीन चेकिंग थी। जैसे ही अधिकारी दुकान के अंदर दाखिल हुए, उनकी नजर सीधी काउंटर पर खड़े बुजुर्ग हरजिंदर सिंह पर पड़ी, जो उस समय एक ग्राहक से पैसे पकड़कर गले में रख रहे थे। अधिकारियों ने तुरंत आकर उन्हें घेर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। हरजिंदर सिंह को अंग्रेजी कम आती थी। वो घबरा गए। उन्होंने टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश की कि कोई नौकरी नहीं, मेरे भांजे की दुकान है, सिर्फ मदद कर रहा हूं। लेकिन कानून की नजरों में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यूके के कानून के मुताबिक विजिटर वीजा पर आया व्यक्ति बिना तनख्वाह के काम भी नहीं कर सकता, खासकर ऐसी जगह पर जहां व्यापारिक गतिविधियां हो रही हों। माहौल पल भर में बदल गया। जिस बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी देर पहले मुस्कान थी, अब वहां दहशत थी। अधिकारियों ने हरजिंदर सिंह का पासपोर्ट मांगा। जब उन्होंने देखा कि वीजा विजिटर कैटेगरी का है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया है। हरजिंदर सिंह का भांजा आगे आया। उसने बहुत मिन्नतें की, समझाया कि इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, ये आज ही आए थे सिर्फ मुझे खाना खिलाने या मिलने के लिए। लेकिन अधिकारियों के पास सबूत थे। उन्होंने हरजिंदर सिंह को कैश हैंडल करते हुए देख लिया था। कानूनी तौर पर अगर आप कैश काउंटर पर खड़े हैं, तो ये माना जाता है कि आप काम कर रहे हैं। देखते ही देखते अधिकारियों ने हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सोचिए उस बुजुर्ग की हालत के बारे में, जिसने जिंदगी में कभी गांव के थाने का मुंह नहीं देखा था। आज 7 समुंदर पार बेगाने मुल्क में उनके हाथों में हथकड़ियां लग रही थी। दुकान पर खड़े ग्राहक तमाशा देख रहे थे। हरजिंदर सिंह की आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहे थे, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो बस मदद कर रहा था। लेकिन अफसरों ने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। घर में बैठी उनकी पत्नी को जब ये खबर मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। विदेश घूमने आया परिवार अचानक एक अपराधी परिवार बनकर रह गया था। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। हरजिंदर सिंह को थाने ले जाया गया और फिर इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। वहां का माहौल किसी जेल से कम नहीं था। उनका फोन छीन लिया गया और वो अपने परिवार से संपर्क करने के लिए तरस गए। एक बंद कमरे में, जहां और भी कई देशों के लोग बंद थे, हरजिंदर सिंह ने वो रातें रोकर काटी। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। भांजे ने वकील किए, हजारों पाउंड खर्चे, लेकिन वकीलों ने भी साफ कह दिया कि केस कमजोर है, मौके पर पकड़े गए हैं। विजिटर वीजा की सबसे बड़ी शर्त ही ये होती है कि आप काम नहीं कर सकते, और अनजान होना कानून में कोई बहाना नहीं होता। कई दिनों की भागदौड़ के बाद फैसला आया कि हरजिंदर सिंह को तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा और उनके वीजा को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर अगले 10 सालों के लिए यूके आने पर पाबंदी लगा दी गई। जिस इंसान ने सोचा था कि वो बुढ़ापे में दुनिया घूमेगा, अब उसके पासपोर्ट पर एक ऐसा ठप्पा लग गया था जिसके कारण शायद अब वो कभी भी किसी और देश का वीजा नहीं ले सकेंगे। अंत में उन्हें एक अपराधी की तरह जहाज में बिठाकर वापस इंडिया भेज दिया गया। जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। वही रिश्तेदार जो उन्हें विदा करते वक्त बधाइयां दे रहे थे, अब तरह तरह की बातें कर रहे थे। लाखों रुपए का नुकसान, सामाजिक बेइज्जती और मानसिक परेशानी, ये सब सिर्फ एक छोटी सी गलती का नतीजा था। हरजिंदर सिंह आज भी जब किसी को मिलते हैं तो यही कहते हैं कि भाइयों, कानून के साथ कभी मजाक मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम विदेश जाते हैं
हमें वहां के नियमों और कानूनों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमारा भारतीय स्वभाव है मदद करना, लेकिन विदेशों में दुकानों पर, फैक्ट्रियों में या खेतों में जाकर हाथ बटाना भी गैरकानूनी माना जाता है अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है। भावनाओं में बहकर कभी भी ऐसा काम न करें जो आपकी आजादी और इज्जत छीन ले। विजिटर वीजा सिर्फ घूमने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। इसलिए सावधान रहें ताकि आपका विदेशी सफर खुशियों भरा हो, न कि जेल की सलाखों वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।